नमस्कार दोस्तों, आज की हमारी कहानी है सौतेली माँ, एक दिल छूने वाली कहानी। सलोनी बचपन से ही बहुत जिद्दी थी। बिन माँ की बच्ची थी, इसलिए सब लोग उसे प्यार करते थे। दादी की तो लाडली थी। उसके पापा मनोज की दूसरी शादी करने का प्रयास चालू था, पर यह 7 साल की बच्ची कुछ न कुछ करके अपने पापा का रिश्ता जुड़ने नहीं देती थी। उसकी नानी और दादी उसे समझा समझा कर थक गई थी। बेटा, सभी सौतेली माँ बुरी नहीं होती, और हम हैं ना। तुम्हें अगर तकलीफ थी तो हम उस पर चिल्लाएंगे, डांटेंगे, लेकिन उसके मन में बार बार डर आ रहा था कि सौतेली माँ मुझे तकलीफ देगी। पापा भी उसकी ही सुनेंगे, और उसकी माँ की आखिरी याद मतलब उसका मंगलसूत्र, वह भी उस सौतेली माँ को दे देंगे। ऐसा उसे लगता था। सभी को टेंशन थी कि उसे कैसे समझाएं। उसकी माँ कविता एक एक्सीडेंट में 2 साल पहले इस दुनिया से चली गई। तब से लेकर अब तक उस बच्ची को सभी संभालते थे, पर उसकी यह जिद जरा ज़्यादा ही थी। कैसे बताएं अब इसे। उसकी दादी ने उनकी ही मौसेरा भाई की लड़की पसंद कर ली थी। उसकी ही शादी होकर तलाक हो गया था, और उसे एक लड़का भी था, पर यह बच्ची सुनने को तैयार ही नहीं थी। वह लड़का है और उसी से सब प्यार करेंगे, मुझसे नहीं, ऐसा मन में वहम बिठाए वो इस शादी को नहीं होने देगी। ऐसी जिद पकड़कर बैठी थी। उसकी जिद के आगे मनोज भी नहीं बोल सका। दोनों दादी और नानी काफ़ी चिंतित हो गई। बाद में कविता की माँ ने समस्या का समाधान निकाला। कविता की एक दोस्त माला, जिसकी उम्र हो चुकी थी, इसलिए उसकी शादी तय नहीं हो रही थी। उसके घर जाकर नानी ने सब हकीकत बताई। वह सब सुनने और समझने के बाद भी माला शादी के लिए तैयार हो गई। इस वजह से दोनों नानी और दादी भी काफ़ी खुश हो गई। अब मनोज क्या कहता है, इसकी उनको चिंता हो रही थी। खुद सास ही बोल रही है, इसलिए जमाई तैयार हो गया लड़की को मिलने के लिए। मुलाकात के दिन मनोज ने माला से कहा कि मैं सिर्फ सलोनी के भविष्य के लिए और अपनी माँ की इच्छा के लिए तैयार हुआ हूँ। मेरी तरफ से बाकी कोई भी उम्मीद मत करो। यह सुनते ही बहुत बुरा लगा माला को, पर कितने दिन घर वालों के ताने सुनूं, इसलिए भी माला तैयार हो गई और शादी भी हो गई। उसके घर की परिस्थिति इतनी अच्छी नहीं थी, उस वजह से उसके माँ बाप ने माला को कोई भी जेवर नहीं दिए, और सलोनी ने अपनी माँ का मंगलसूत्र भी नहीं देने दिया। बाद में कविता की माँ ने माला की माँ बनकर सब कुछ किया। सलोनी माला को बहुत परेशान करती थी। ओ सौतेली माँ, ऐसे ही कहकर पुकारा करती उसे। माला थोड़ा सा डांटती या उसे समझाने का प्रयास करती, तब जानबूझकर झूठ मूठ कर रोने लगती थी। माला 2 महीने में ही पूरी तरह हताश हो गई। दोनों दादी और नानी को पहले ही सब कुछ पता था, इस वजह से माला को वह कुछ नहीं बोलती थी। वह उल्टा जवाब देती थी माला को, पर मनोज को यह सब सहन नहीं होता था। जब परिस्थिति हाथ से निकलने लगी तो माला ने उसकी सहेली, जो कि एक स्कूल टीचर थी, उसके साथ मिलकर एक प्लान बनाया, और मनोज को असली परिस्थिति का सच पता चले, इसलिए सलोनी के ड्रामों का वीडियोज़ बनाकर उसे दिखाया। पहले माला को ही गलत समझने वाला मनोज सारी सच्चाई से अवगत हुआ, और उसने उन दोनों का धन्यवाद किया। प्यार से सलोनी को समझाया कि आगे से तुम्हें माला के साथ अच्छा बर्ताव करना होगा, उसकी सब बातें सुननी होंगी। हालांकि सलोनी ने काफ़ी तमाशा किया, पर उसकी साइड लेने वाला कोई भी नहीं है, ये उसे समझ में आ गया। उसको माला पर बहुत गुस्सा आता था। माला उसे बहुत समझाती थी। धीरे धीरे माला और मनोज का रिश्ता भी सुधर रहा था, पर पति पत्नी जैसा रिश्ता उनमें नहीं था, और वो मनोज ने उसे पहले ही बता दिया था। माला को बहुत बुरा लगता था। उसने अपनी इच्छाएं अपने मन में ही दबा दी। सलोनी को उसने सौतेलापन कभी भी दिखाया नहीं, पर सलोनी हमेशा उसके साथ झगड़ा ही करती थी। धीरे धीरे सलोनी बड़ी होती गई। मनोज हमेशा काम के लिए बाहर रहता था। माला सलोनी के लिए हमेशा तत्पर रहती थी। उसने सलोनी को बहुत प्यार से समझाने की कोशिश की, पर माला को हमेशा असफलता मिली। मनोज की माँ हमेशा बीमार रहती थी। उनकी माला ही देखभाल करती थी। उन्होंने एक बार माला को बुलाकर बताया, मुझे बहुत चिंता होती थी इस सलोनी की, पर अभी नहीं होती। तुम हो ना, अभी मेरा कुछ भी हो जाए चलेगा, पर तुम्हारे लिए मुझे बहुत बुरा लगता है। जिस बच्ची के लिए तुम इतना करती हो, उसकी उसे कीमत ही नहीं पता। तभी माला मुस्कान के साथ सलोनी को देखते हुए बोली, उसने मुझे हमेशा गलत ही समझा।
हमेशा की तरह सलोनी ने माला से बहुत झगड़ा किया। मनोज के घर पर आते ही उसको सब झूठ बताया, पर उसने भी सलोनी को ही सुनाया। गुस्से से सलोनी ने खाना भी नहीं खाया। माला ने भी खाना नहीं खाया। सलोनी को समझाने के लिए गई तो माला ने कहा, मुझे तुम्हारी माँ की जगह नहीं चाहिए। उसकी आखिरी निशानी मतलब उसका मंगलसूत्र भी नहीं चाहिए। मुझे सिर्फ तुम माँ बोलकर पुकार लो, मेरे लिए उससे बड़ा कोई पुरस्कार नहीं होगा। जिस दिन तुम ऐसा करोगी उस दिन मुझे ममता का गहना मिल जाएगा, वही मेरा खरा पहला गहना होगा। पर सलोनी सुनेगी तब ना। जैसा था वैसे ही सब चालू रहा। कई दिनों बाद दादी की तबीयत बिगड़ी। उन्होंने मनोज को बुलाया और कहा, माला बहुत अच्छी लड़की है, वह कभी भेदभाव नहीं करेगी। तुम उसको अपनी पत्नी की तरह स्वीकार कर लो। उसकी भी कोई उम्मीद होगी तुमसे, वह पूरा करो। ये आखिरी शब्द बोलकर दादी चल बसी। मनोज को माँ के वह शब्द कान में गूंज रहे थे। 1 महीना बीत गया था। उतने में माला ने खाना खाने के लिए आ रहे हैं ना, ऐसा बोलकर बुलाने आई। मनोज का सब्र का बांध टूट गया। वह माला के गोद में सिर रखकर बहुत रोने लगा। आज 5 साल बाद पहली बार मनोज ने माला को छुआ। माया घबरा गई। उतने में सलोनी वहाँ पर आ गई। इस वजह से वह विषय वहीं पर खत्म हो गया। कई दिनों बाद वापस सब नॉर्मल हो गया। दोनों ही अब शरीर से मन से नज़दीक आ गए थे। सलोनी को समझाने के बाद वह भी जरा अच्छा बर्ताव करने लगी। अभी उसकी 12वीं की परीक्षा थी, इसलिए माला उसके टाइम टेबल पर ठीक से ध्यान दे रही थी। कुल मिलाकर सब अच्छा चल रहा था। ऐसे में उनकी खुशियों को नज़र लग गई। मनोज का एक्सीडेंट हो गया और वह गुजर गया। अब माला और सलोनी वह दोनों ही थी एक दूसरे के लिए। जो भी सेविंग थी उस पर घर चल रहा था। माला तो ग्रेजुएट भी नहीं थी, इस वजह से उसे नौकरी मिलने में दिक्कत आ रही थी। छोटी छोटी नौकरी करके वह घर खर्च चला रही थी। मनोज की सब सेविंग उसने सलोनी के लिए रख दी। सलोनी को प्यार हो गया था निशांत नाम के एक लड़के से। इस वजह से माला ने उनका प्रेम विवाह करने का सोचा। सब लोग अच्छे हैं, सलोनी भी खुश रहेगी, ऐसा उसे विश्वास था। पर निशांत की माँ खड़ूस थी। मनोज के जाने के बाद उनकी परिस्थिति भी अच्छी नहीं थी। सलोनी शादी के बाद ज़्यादा गहने नहीं लाई, इसलिए ससुराल वाले उसे तकलीफ दे रहे थे। उसकी सास की सहेलियां घर पर आई थी नई दुल्हन से मिलने। तब सलोनी की सौतेली माँ के बारे में बुरा भला बोल रही थी। सौतेली माँ है ना, इसलिए सब जानबूझकर किया होगा, सब कुछ खुद के लिए रखा होगा और बेटी को लंका की पार्वती बनाकर सिर्फ मंगलसूत्र पहनाकर भेज दिया और हंसने लगी। अब उसका खुद पर का नियंत्रण टूट गया। मेरी माँ की आखिरी याद मतलब यह मंगलसूत्र है जो मेरी इच्छा थी कि मैं ही इसे पहनूं। यह मंगलसूत्र मेरी माँ का आशीर्वाद का है और मेरी माला माँ को बुरा भला बोलने का तुम्हें कोई भी हक नहीं है। आज वह है इसलिए मैं हूँ। उन्होंने मुझे अच्छे संस्कार दिए, डिसिप्लिन सिखाया, संयम और बड़ों का सम्मान, यह सब बातें कोई भी उम्मीद ना रखते हुए सिखाया। पापा के जाने के बाद भी उन्होंने कमाए हुए 1 पैसा भी खुद पर ना खर्च करते हुए सब पैसे मुझे दिए। कभी भी सोतेलापन मुझे नहीं दिखाया। मेरे लिए उन्होंने खुद का बच्चा तक नहीं होने दिया। पर मुझ पागल को कभी यह समझ में नहीं आया। उन्होंने मुझे सिर्फ और सिर्फ प्यार किया। मुझसे उन्हें एक ही चीज़ चाहिए थी जो मैं कभी उन्हें नहीं दे पाई। सब औरतें एकदम सोच में पड़ गई कि आखिर वह कौन सी चीज़ चाहिए थी। उन्होंने सलोनी से पूछा उन्हें क्या चाहिए था। सच में बहुत महंगा गहना होगा, इसलिए तो उसने इतना एडजस्ट किया होगा। बातचीत हो रही थी कि तब माला वहाँ आई और औरतें खुसर खुसर करते हुए हंसने लगी। माला मन में डर गई। सलोनी ने ऐसा क्या किया होगा जो ये सब औरतें उसे देख रही हैं। तभी सलोनी ने माला को गले लगाकर प्यार से माँ को बुलाया। माँ। दोनों माँ बेटी सब भूलकर एक दूसरे की बाहों में गुम हो गई। औरतें जब कानाफूसी कर रही थी तभी सलोनी बोली, आप सबको वह गहना देखना था ना, यही माँ बुलाकर ममता का गहना उसे चाहिए था। माला को तो रोना आ रहा था। दोनों मनोज और दादी की फ़ोटो के सामने हाथ जोड़कर खड़ी थी। सलोनी ने उनसे माफ़ी मांगी और माँ को कभी खुद से दूर नहीं करूँगी ऐसा वचन दिया।
दोस्तों, समाज में कई गलत बातें, भावनाएं बनी हुई होती हैं जो जाने अनजाने बच्चों तक भी पहुंच जाती हैं। हमें बच्चों को और खुद को भी इस बात को समझना होगा, तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। धन्यवाद दोस्तों।